प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूपी टीईटी जूनियर लेवल के ध्यान में रख करके हमने क्लास 8 की साइंस स्टार्ट की है। उसके बाद 6, 7 इत्यादि और 9, 10 सभी क्लास की साइंस आपको अपलोड की जाएंगी। हालांकि 9, 10 की बायोलॉजी आपकी चलाई जा रही है, तो आप आराम से वहाँ से देख सकते हैं। बात कर रहे थे यहाँ से कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आज हमको पढ़ना है और यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि रबी क्रॉप के बारे में पूछा जाता है कि रबी क्रॉप में सोइंग होने वाले सीड का नाम बताइए, या रबी क्रॉप की ड्यूरेशन क्या होती है उसके बारे में बताइए, कितने मंथ की ड्यूरेशन होती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं यूपी टीईटी जूनियर लेवल में। ठीक है। उसी तरह से अगर बात कर लें तो ये जो क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो उनको भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए होता, तो वो आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं बोथ लैंग्वेज में, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आराम से यहाँ से अपने कोर्स को पढ़ सकते हैं। और उनके अलग अलग बुकें चलती हैं, चूँकि क्लास 8 में अलग अलग स्कूल अलग अलग तरह की बुक चलाते हैं, तो वहाँ के लिए भी ये सारी चीज़ें सफिशियंट हैं कि यहाँ पे सब चीज़ें जो दी गई हैं वो आराम से अपने पढ़ करके समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। तो बात करते हैं यहाँ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, यानी एग्रीकल्चर करने के लिए हमें कौन कौन से प्रैक्टिसेस की आवश्यकता है, यानी कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे। जैसा कि यह ऊपर दिया गया है, द वर्ड एग्रीकल्चर इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जैसा कि मैंने कल आपसे बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में कि जो आपके एग्रीकल्चर होते हैं ये दो वर्ड से मिलकर के बने। एगर मीन्स होता है फील्ड एंड कल्चर मीन होता है कि उसे जो है कल्टीवेट करना, यानी जिस चीज़ को, जिस क्रॉप को हम फील्ड में कल्टीवेट करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब और होता है, मीन्स क्या होता है, प्रोड्यूसिंग एंड लुकिंग, उस फसल की देखभाल भी करना होता है। जैसा कि मैंने ऊपर आपसे बताया था कि हमको यही नहीं पढ़ना बल्कि सॉइल प्रिपरेशन भी पढ़ना है, सोइंग पढ़ना है, प्रोटेक्शन ऑफ बीट, खरपतवार से बचाव पढ़ना है, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना है, स्टोरेज पढ़ना है। तो सभी टॉपिक को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आज फर्स्ट टॉपिक जो आपकी है वो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार ग्रोइंग क्रॉप, क्रॉप के ग्रो करने की कंडीशन में, जो फसल उग रही उसकी कंडीशन में फार्मर परफॉर्म ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस। कह रहा है कि जो फार्मर है, फार्मर मतलब होता है किसान, तो जो किसान है फसल के ग्रो करने की सीरीज में क्या काम करता है, अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लगातार पूरे टाइम तक वो अपने कार्य करते रहते हैं। जैसे अलग अलग टाइम में अलग अलग पर्टिकुलर वर्क होता है तो उसको वो करते रहते हैं, सीरीज के रूप में होता है। सीरीज रूप मतलब सीक्वेंस से, ऐसा नहीं पहले सोविंग करेंगे, फिर सोविंग करने के बाद उसको इरिगेशन करेंगे, इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई, फिर उसमें से वीट को सेपरेट करेंगे, वीट को सेपरेट करने के बाद उसकी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, और फिर प्रोटेक्शन करने के बाद जब वो कल प्रिपेयर हो जाती है सीड तो उसका कल्टीवेशन किया जाता है। फिर कल्टीवेशन करने के बाद उसे क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज करने के बाद उस ईट करने यानी फूड के रूप में यूज होता है। तो क्रॉप के अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिसेस का उपयोग किया जाता है। एक सीक्वेंस मैनर होता है, उस सीक्वेंस मैनर से ही कोई काम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो मन में आए वही कर दे, नहीं, एक सीक्वेंसिंग पैटर्न है, उसे सीक्वेंसिंग पैटर्न से ही कोई कार्य होता है। प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रो एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। अगर आपसे कोई पूछे कि फसल किसे कहते हैं यानी क्रॉप किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे क्रॉप मीन्स होता है फसल, और फसल किसे कहते हैं, जब कोई प्लांट क्या करता है। देखिए यहाँ पे प्लांट ऑफ द सेम काइंड, एक ही जैसे पौधे, ग्रोन मतलब होता है पैदा होना, उगना, एट ए वन प्लेस एक ही स्थान पे उग जाएं, और किस में उगें, लार्ज स्केल में, बहुत बड़ी एरिया में उग जाएं, उसी को हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। यानी एक जैसा पौधा एक समय में बहुत लंबी एरिया में एक साथ उगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टूड। कह रहे हैं प्लांट उस चीज को कहते हैं या फसल उसको कहते हैं जब एक ही जैसा पौधा एक ही समय में एक लंबी एरिया में उगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेवरल प्लांट ऑफ राइस, जैसे कि राइस के बहुत सारे पौधे एक साथ उगते हैं। ठीक। ग्रोन इन ए फील्ड फ्रॉम ए क्रॉप ऑफ राइस, कह रहा है कि फील्ड में ग्रो करते हैं कब, जब राइस के पौधे लगाए जाते हैं, यानी पैडी, राइस नहीं होता डायरेक्ट पैडी होता है। तो यहाँ पर मान लो राइस लिखा है तो राइस की जगह पे पैडी होता है। पैडी मतलब क्या होता है, धान। तो धान के जब फसल लगाई जाती है तो वो फसल के सारे पौधे एक साथ उगते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मिल जाएगा। राइस मीन्स होता है चावल और पैडी मीन्स क्या होता है, धान। ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप आर ग्रोन इन इंडिया, कह रहा है कि एक बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल कहाँ पैदा की जाती है, इंडिया में पैदा की जाती है। डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट, किस पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे। क्लाइमेट मीन्स क्या होता है, जलवायु।
तो किस पे डिपेंड होती हैं? जलवायु पे डिपेंड करके लार्ज एरिया में इंडिया में फसल पैदा की जाती है। रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स होती है आर्द्रता। यहाँ से देखिए प्रश्न पूछे जाते हैं टीजीटी में, आर्द्रता किसे कहते हैं? जब एयर में कौन प्रेजेंट हो, एयर में वाटर प्रेजेंट हो, तो इसी फेज को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं आपके टीईटी में। तो ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि आपसे पूछता है कि इवेपोरेशन रेट कब इंक्रीज होती है, इवेपोरेशन रेट कब डिक्रीज होती है, या कंडेंसेशन रेट कब इंक्रीज होती है, कंडेंसेशन रेट कब डिक्रीज होती है। इन सभी फेज को जब हम लोग वाटर साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। वाटर साइकिल क्लास 8 में भी है, 7th में भी है। तो वाटर साइकिल में पढ़ेंगे कि वाटर साइकिल में ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है? आर्द्रता। जब एयर में वाटर का प्रेजेंस होता है, पाया जाता है, तो एयर क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है ओजन हो जाता है, चूँकि उसमें पानी है। और जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो इवेपोरेशन रेट पे क्या असर पड़ेगा? यानी पानी के इवेपोरेशन रेट घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि एयर में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी की मात्रा है, वाटर प्रेजेंट। क्लियर है? तो ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? बस आज इतना याद रखें, ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? इसे हिंदी में आर्द्रता कहते हैं। इसका मतलब होता है कि हवा में पानी के मात्रा का पाया जाना। क्लियर है? जैसे ठंडी के दिनों में आप देखते हैं जो हवा चलती है वो बड़ी ठंडी लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तो मौसम जो क्लाइमेट है वो पूरा कैसा है? कोल्ड है। और साथ साथ उसमें क्या होता है कि एयर में वाटर प्रेजेंट होता है, जिससे बहुत क्या होता है? हवा आपको ठंडी लगती है। जबकि जब लू चलता है, मई जून के महीने में जो हवा चलती है तीव्र गति से चलती है, जिसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ठीक है? इसकी स्पीड कितनी होती है? 30 से 40 रेशियो होता है। तो जो ये आप किलोमीटर पर मिनट का पर हावर्स, 30 से 40 किलोमीटर पर हावर्स की रेट से जो हवा चलती ठंडी गर्मी के दिनों में, उसे लू कहा जाता है। और इस लू में ह्यूमिडिटी की मात्रा बहुत कम होती है। हवा की मात्रा इसीलिए हवा कैसे होती है? गर्म लगती है। लेकिन ठंडी के दिनों में जब हवा चलती है तो उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होता है? वो ठंडी लगती है। क्लियर है? बाकी इसमें क्या अंतर होते हैं, किस पे डिपेंड करता है इसका, ये सारी चीज़ वाटर साइकिल में आएगा तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन ऑफ आवर कंट्री, हमारे अलग अलग कंट्री में, यानी हमारे कंट्री के अलग अलग रीजन में, भारतवर्ष में अलग अलग रीजन में जो अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, वहाँ पे अलग अलग प्रकार की फसल उगाई जाती है। क्रॉप आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड बेस्ड ऑन सीजन। कह रहा है कि फसल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे? सीजन के आधार पे। अब यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सीजन के आधार पे फसल को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। जैसे रबी क्रॉप, पहली क्रॉप कौन सी? रबी क्रॉप। और बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं टीजीटी के ध्यान में रख करके, अगर आप पढ़ें तो टीजीटी में बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और क्लास 8 के स्टूडेंट अगर हैं तो वो ज़रूर ध्यान दें कि उनके एग्जाम में भी FA1 में, FA2 में या S7 में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आगे चल करके भी ये प्रश्न आपको रिपीट होते रहेंगे। रबी की क्रॉप किसे कहते हैं? दीज आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। कब बोई जाती हैं? विंटर सीजन। विंटर मीन्स क्या होता है? कोल्ड सीजन, यानी ठंडी के दिनों में ये फसल बोई जाती है। पहली चीज़ तो ये कब उगती हैं, ग्रोन कब होती हैं? ठंडी के दिनों में। एक चीज़ याद रखेंगे कि रबी की क्रॉप कब ग्रो करती हैं? ठंडी के सीजन में। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दीज आर सोन इन द अक्टूबर नवंबर। यह आपसे पूछा जाता है कब से कब बोए जाते हैं? 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच में इन्हें सोन किया जाता है, यानी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। ठीक है? याद रखेंगे 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में इन्हें क्या किया जाता है? बोया जाता है। और एक चीज़ और जानते हैं आप, 15 अक्टूबर को क्या कहते हैं? अक्टूबर ओ किस पे आता है? 15 नंबर पे आता है। अल्फ़ाबेट में अगर काउंट करेंगे तो ओ किस पे आता है? 15 नंबर पे आता है। देखिए OPQ। ठीक है? ओ किस पे आता है? 15 नंबर पे आता है। तो यहाँ से याद रख सकते हैं 15 और ओ फॉर अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में किसकी सोइंग की जाती है? रबी क्रॉप की सोइंग की जाती है। किसकी? रबी क्रॉप की सोइंग की जाती है। एंड हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड मतलब होता है फसल की कटाई करना। हार्वेस्टेड मार्च एंड अप्रैल में। आपने देखा होगा कि जो गेहूं बोए गए थे मार्च अप्रैल में आपके काटे गए हैं। ठीक है? हार्वेस्टिंग की गई है। सरसों हार्वेस्टिंग की गई है। उसी के साथ आपके ग्राम यानी चना, उसके साथ पी, मटर, इन सभी का क्या किया गया? हार्वेस्टिंग किया गया। कब किया गया? मार्च और अप्रैल में। तो इनकी सोविंग टाइम क्या होती है? अक्टूबर नवंबर। और हार्वेस्टिंग टाइम क्या होती है? मार्च अप्रैल। याद रखेंगे। यानी इनको कब बोया जाता है? ठंडी के सीजन में बोया जाता है। कब ग्रो करते हैं, यानी कब इनको बोने की टाइम क्या है? 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में, 15 अक्टूबर टू 15 नवंबर। और इनको हार्वेस्टिंग कब करते हैं? मार्च और अप्रैल के महीने में। क्लियर है?
दे आर आल्सो कॉल्ड विंटर क्रॉप, इन्हें मुख्यतः और क्या कहते हैं, विंटर क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, विंटर क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल आर व्हीट, व्हीट मतलब गेहूं, बार्ले मतलब बाजरा, ठीक, उसके बाद बार्ले मतलब जौ, उसके बाद ग्राम, ग्राम मतलब चना, पी मतलब मटर, मस्टर्ड मतलब सरसों, और लिंसीड ऑयल जो आपके ऑयल की चीज़ें बोई जाती हैं, ठीक। तो ये चीज़ें जो कब बोई जाती हैं, रबी क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। याद रख लेंगे रबी क्रॉप के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो व्हीट है, बार्ले है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, लिंसीड ऑयल है, ठीक है। उसके बाद खरीफ क्रॉप, दूसरी कौन है, खरीफ क्रॉप है। इन्हें हम समर क्रॉप भी कहते हैं। समर क्रॉप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये समर के दिनों में बोए जाते हैं, गर्मी के दिनों में बोए जाते हैं। दे आर सोन ड्यूरिंग जून एंड जुलाई, ये कब बोए जाते हैं, जून और जुलाई में। कब बोए जाते हैं, जून और जुलाई में, यानी छुट्टी के महीनों में। जब आपकी छुट्टी होती है जून में, तो उसी महीने में इसे बोया जाता है, किसमें, जून में, ठीक। एंड हार्वेस्टेड इनटू सितंबर अक्टूबर, और कब हार्वेस्टिंग की जाती है, सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई कर ली जाती है। इसे कटाई करने के बाद फिर रबी क्रॉप की सोविंग की जाती है, ठीक है। दीज क्रॉप नीड ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इस फसल को बहुत ज़्यादा मात्रा में किसकी आवश्यकता पड़ती है, पानी की। यहाँ से प्रश्न आपके कैसे पूछा जाता है, एसर्सन रीजन टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि in this type of crop that are sown in the summer season and cultivated into the September and October month, they are required, रिक्वायर्ड करके आगे फिल इन द ब्लैंक्स करके छोड़ दिया जाता है। वहाँ पे आपको बताना होता है दे आर रिक्वायर्ड लॉट नंबर ऑफ वाटर, यानी उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसकी आवश्यकता पड़ती है, पानी की आवश्यकता। तो इस फसल को कब सोन किया जाता है, यानी कब बोया जाता है, गर्मी के सीजन में। और हार्वेस्टिंग कब होती है, आप जानते हैं सितंबर और अक्टूबर में। बोया कब जाता है, जून जुलाई में, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि इसे क्यों गर्मी के दिनों में बोया जाता है, क्योंकि इसे बरसात के सीजन में इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और हमारे भारत में मुख्यतः आप देखेंगे जो बारिश का सीजन होता है तो वो आपका जुलाई, जून के लास्ट में, जुलाई से स्टार्ट होता है और सितंबर अक्टूबर तक बारिश होती है। तो रेनी सीजन में इसे बोया जाता है, मतलब गर्मी के सीजन में बोया जाता है। जो आपके गर्मी का सीजन होता है उसमें इसे सोन करते हैं, और रेनी सीजन में इसे लॉट ऑफ वाटर मिल जाता है, लार्ज अमाउंट में वाटर मिल जाता है, जिससे प्लांट बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करता है, अच्छी क्रॉप होती है, गुड डेवलपमेंट होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो इसके एग्जाम्पल आपसे कई बार पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल में कौन आता है, राइस होता है, राइस मीन्स चावल, या आप इसे पैडी कहते हैं, पैडी की खेती करना, ठीक है, पैडी होता है। मेज होता है, मेज मतलब होता है आपका जो भुट्टा आता है, जिसे कहते हैं मक्का, हिंदी में इसे मक्का कहा जाता है, आप भुट्टा के रूप में भी जानते हैं। काटन, काटन मीन्स रुई की भी खेती की जाती है। ग्राउंडनट, मूंगफली की खेती की जाती है। और सोयाबीन इत्यादि की खेती कब की जाती है, तो इन सब की खेती मई, जून, जुलाई में सोइंग की जाती है। सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्टिंग की जाती है। और किसके अंतर्गत आते हैं, खरीफ क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर सोन ग्रो इन द मेनी प्लेसेस। कह रहा है अलग अलग प्लेस पे अलग अलग तरह के वेजिटेबल और क्या, पल्सेस मतलब दाल बोई जाती हैं। यहाँ पे कुछ टाइप दिए गए हैं जहाँ से प्रश्न आपके खास करके किस में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान देंगे आपके टेट लेवल पे यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो प्राइमरी में हो चाहे जूनियर में। आपसे ऐसे दे दिया जाता है, व्हीट दे दिया जाता है, राइस दे दिया जाता है, मेज, और आपसे पूछा जाता है कि इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सीरियल यानी अनाज कहते हैं। पल्सेस में आपके ग्राम हैं, ग्राम मतलब चना होता है। लेंटिल्स है, उड़द है, ठीक है। उसके बाद आपका ऑयल सीड है, मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है। ट्यूबर क्रॉप है, पोटैटो है, ओनियन है, ठीक है। पोटैटो और ओनियन ट्यूबर क्रॉप क्यों कहते हैं, यह स्टेम का ट्यूबर फॉर्मेशन हो जाता है, स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है ट्यूबर में, और उसी ट्यूबर को हम लोग खाते हैं। तो ये लोग पोटैटो है और ओनियन है। एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट पार्ट, प्लांट पार्ट के मॉडिफिकेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रूट का मॉडिफिकेशन, स्टेम का मॉडिफिकेशन और लीफ का मॉडिफिकेशन, यानी तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि जो आलू, पोटैटो है, पोटैटो क्या है, स्टेम प्लांट है तो क्यों है, या ओनियन स्टेम है, गार्लिक क्या है, स्टेम है। ये मॉडिफाइड कर जाते हैं इनके स्टेम। और जब इसमें गार्लिक को देखेंगे या ओनियन को देखेंगे, ओनियन तो उसके नीचे आपको देखेंगे फाइब्रस रूट दिखाई पड़ती है। जैसे मान लेते हैं ओनियन है तो यहाँ पे देखेंगे फाइब्रस रूट दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो इनकी रूट अलग होती है, स्टेम होती है, तो स्टेम मॉडिफाइड हो जाते हैं किसमें, फूड प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं, तो उसे ट्यूबर क्रॉप कहते हैं। फाइब्रस क्रॉप जिससे फाइबर निकलता है, और उस फाइब्रस क्रॉप को क्या कहते हैं, फाइब्रस क्रॉप को कॉटन कहते हैं और जूट कहते हैं। फ्रूट्स में एप्पल है, मैंगो है और बनाना है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, फ्रूट्स के अंतर्गत आते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यहाँ पे बेसिक प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन के। फॉर ग्रोइंग क्रॉप, क्रॉप के ग्रो करने के लिए ए फार्मर हैड टू परफॉर्म ए नंबर ऑफ एक्टिविटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम
प्रॉपर सिक्वेंशियल मैनर, दीज एक्टिविटीज आर टास्क टू ग्रो। मैंने आपसे बताया ना कि फार्मर क्या काम करता है, एक अलग प्रकार की एक्टिविटी करता है और सीक्वेंस से करता है, एक सीक्वेंसिंग मैनर होता है, उस सीक्वेंसिंग मैनर से करता है। तो कौन से सीक्वेंसिंग मैनर होते हैं, कौन कौन से प्रैक्टिसेस की जाती है, नीचे दिया गया है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का प्रिपरेशन करता है। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, सॉइल की प्रिपरेशन यानी मिट्टी को तैयार करता है। सिलेक्शन ऑफ सोइंग सीड, सोइंग सीड का सिलेक्शन करता है। एडिंग मेन्योर, वहाँ पे मेन्योर को ऐड करता है यानी खाद को ऐड किया जाता है। आगे एक एक करके और फर्टिलाइजर को ऐड किया जाता है। इरिगेशन, और जब प्लांट ग्रो करने लगता है तो उसे इरिगेशन करता है यानी सिंचाई करता है। प्रोटेक्शन ऑफ सीड, बीट्स खरपतवार से उसकी बचाव करता है। और उसके बाद हार्वेस्टिंग, जब फसल प्रिपेयर हो जाती है यानी तैयार हो जाती है तो उसे हार्वेस्टिंग किया जाता है। और थ्रेसिंग एंड स्टोरेज, उससे थ्रेसिंग करके सीड को अलग कर लेते हैं और उसे स्टोर कर देते हैं। तो नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का प्रिपरेशन कैसे होता है इस पर। आज की क्लास यहीं तक। कैसा लगा क्लास आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट देख रहे हैं, किसी स्कूल के स्टूडेंट देख रहे हैं, वो अपना कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।